नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 36वां मुकाबला भारत और नीदरलैंड के बीच खेला गया। मैदान पर ठोस हुआ तो सिक्का उछला और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की किस्मत ने साथ दिया और उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसिक फैसला किया ताकि नीदरलैंड जैसी टीम के सामने एक हिमालय जैसा स्कोर खड़ा किया जा सके। अहमदाबाद के इस भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस ऐतिहासिक और जोश से भरे वातावरण में जब भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की युवा जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का शोर सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, जहां नीदरलैंड्स की ओर से मुख्य तेज गेंदबाज फ्रेड क्लासेन एकले पहले ओवर में अपनी घातक गेंदबाजी के साथ उतरे ताकि भारतीय बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया जा सके। ईशान किशन ने क्लासेन की दूसरी गेंद को बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ा और कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। भारतीय टीम को पहला ही झटका फ्रेड क्लासन के दूसरे ओवर में लगा जब दोबारा अपनी धारदार गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए तो अभिषेक शर्मा उनकी एक बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को चकमा खाकर बल्लाड़ा बैठे और अभिषेक शर्मा कट शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनकी इस पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे, जिससे भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन पर पहुंच चुका था। नीदरलैंड्स को पहली बड़ी सफलता हाथ लगी। अभिषेक शर्मा के पेविलियन लौटने के तुरंत बाद अहमदाबाद के इस विशाल मैदान पर युवा सनसनी तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं। उन्होंने अनुभवी सलामी बल्लेबाज ईशान किशन के साथ मिलकर भारतीय पारी के डगमगाते कदमों को न केवल थामा बल्कि बहुत ही सूझबूझ और संयम के साथ पारी को शुरुआत दिलाना शुरू किया। नीदरलैंड की ओर से उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज लोगन वॉन बीच 5 ओवर में अपनी सटीक लाइन लेंथ के साथ उतरते हैं, लेकिन ईशान किशन आज किसी विस्फोटक मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने 1 वीक की रणनीति को भांपते हुए सीधे निशाने पर लिया और मिड विकेट की दिशा में एक ऐसा गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ दिया जिसने स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों को अपनी ओर उछलने पर मजबूर कर दिया। ईशान किशन का बल्ला आज नीदरलैंड्स के हर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा रहा था और दूसरी तरफ स्पिनर आर्यन दत्त 7वें ओवर में अपनी फिरकी के साथ गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात हुए तो ईशान ने उनके दूसरे ओवर को पूरी तरह से तहस-नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईशान ने आर्यन की गेंदों पर बेरहमी से प्रहार करते हुए लगातार 2 प्रचंड चौके जड़े और मात्र 24 गेंदों पर अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया तो नीदरलैंड्स के खेमे में खलबली मचा दी। हालांकि ईशान किशन अपनी इस पारी को और अधिक विशाल और यादगार बनाने के प्रयास में 38 गेंदों पर 65 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 कड़क चौके और 4 शानदार 6 शामिल थे, जिससे भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रनों के एक मजबूत और सुरक्षित आंकड़े तक पहुंच गया। ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक के बाद जब पेविलियन लौटे तो अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह उस समय अपने चरम पर पहुंच गया जब भारतीय कप्तान और वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 एक टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कदम रखा। उनके क्रीज पर पहुंचते ही 1 लाख से अधिक दर्शकों की क्षमता वाला यह पूरा स्टेडियम सूर्य सूर्य के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। नीदरलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। सूर्य के क्रीज पर आते ही अपनी मंशा साफ कर दी और युवा तिलक वर्मा के साथ मिलकर मैदान के चारों ओर रनों का एक ऐसा अभूतपूर्व जादू अविश्वसनीय सैलाब ला दिया जिसने नीदरलैंड्स की फील्डिंग को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। डच कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने फील्डिंग में कई बदलाव किए, लेकिन सूरमा के और तिलक की इस जोड़ी ने हर गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराने की ठान रखी थी। नीदरलैंड्स के सबसे अनुभवी और प्रमुख ऑलराउंडर बॉस डी लीडे 11वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे भारतीय कप्तान का विकेट चटका कर रनों की इस तूफान पर अंकुश लगा सके। लेकिन यादव ने उनकी पहली गेंद पर निडरता का ऐसा परिचय दिया कि गेंदबाज भी हक्का बक्का रह गया। सूर्य ने अपनी कलाइयों के जादुई उपयोग से अपना सिग्नेचर सुपला शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में विकेट के पीछे एक ऐसा अविश्वसनीय जड़ा कि बॉस डी लीडले अपनी ही किस्मत को कोसते हुए नजर आए। लेकिन तिलक वर्मा 32 गेंदों पर 48 रनों की एक बहुत ही मूल्यवान जुझारू और अत्यंत प्रभावी पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तिलक वर्मा कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में अपनी ऐतिहासिक पारी का अंत कर बैठे, लेकिन उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके और 2 शानदार 6 शामिल थे, जिसके
भारतीय टीम की नींव को फौलादी मजबूत प्रदान की। तिलक के आउट होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 165 रनों तक पहुंच गया था। तब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की महाजोड़ी इस मैदान पर कदम रखते ही नीदरलैंड के गेंदबाजों के आक्रमण धज्जे उड़ाना शुरू कर दिया। नीदरलैंड की ओर से उनके सबसे अनुभवी और भरोसेमंद तेज गेंदबाज लोगन वान बीक 18वें ओवर में अपनी सदैव गेंदबाजी और धीमी गति की विविधता और सटीक ओवर करके प्रयास के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए ताकि भारतीय रनों की खौफनाक सुनामी पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या आज एक बिल्कुल अलग और विध्वंसक तेवर में नजर आए। उन्होंने बॉन वीक की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए मैदान के अलग अलग कोनों में लगातार 3 कड़क कलात्मक चौके जड़कर नीदरलैंड्स के पूरे खेमे में हड़कंप मचा दी। हार्दिक पांड्या ने अपनी इस जादुई पारी को एक प्रचंड और यादगार फिनिश देने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 32 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर पेवलिन लौटे। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में 4 कड़क चौके शामिल थे। शिवम दुबे भी 12 गेंदों पर 26 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे और इसकी छोटी मगर बाहुबली फिनिश वाली पारी में 2 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। भारतीय टीम ने 20 ओवर के खेल के अत्यंत सफल आक्रामक विश्वस्तरीय समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का एक बहुत ही विशाल स्कोर खड़ा किया। 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम के सामने ये लक्ष्य हिमालय जैसे पहाड़ की तरह नजर आया। बल्लेबाजों ने भारतीय आक्रमण के सामने घुटने टेकने के बजाय डटकर मुकाबला करने का साहस दिखाया। नीदरलैंड ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही बिना कोई विकेट गंवाए 60 रन बना लिए थे, जिससे ये मैच हर बीतते ओवर के साथ काफी दिलचस्प और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी कलाई और धमाकेदार गेंदबाजी के दम पर नीदरलैंड की टीम को 20 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 185 रनों पर रोक दिया और भारतीय टीम ने इस बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरे मुकाबले को 43 रनों के एक सम्मानजनक अंतर से जीतकर सेमीफाइनल की ओर अपना मजबूत कदम बढ़ा दिया। तो दोस्तों, भारतीय टीम की इस विशाल जीत और ईशान किशन की तूफानी पारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नीदरलैंड्स की टीम ने आज दुनिया की सबसे मजबूत टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी? अपनी छाप छोड़ी या हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों।